बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको सिरी पाए दिखाने ले जाएंगे, खाने नहीं। ये नाम तो बड़ा अजीब सा है लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है और ये कागान में वाक़ा है, डिस्ट्रिक्ट कागान में। हमारा सफ़र जो था स्कर्दू से कश्मीर नीलम वैली और वापसी पर हमने क़याम किया था गढ़ी हबीबुल्लाह में। वहाँ से हम वापस स्कर्दू के लिए चले तो रास्ते में हमने सिरी पाए देखने का फैसला किया। ये हम गढ़ी हबीबुल्लाह से चल पड़े सुबह तकरीबन 10 बजे और तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद कागान का एक इलाका है पारस और उसके करीब एक और जगह है किवाई, वहाँ पर हम पहुँचे। वहाँ से हम ऊपर सिरी पाए की तरफ चल पड़े। सिरी पाए कागान के इलाके किवाई से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद आता है ऊपर। यहाँ सिर्फ 4x4 जीप जाती है जिसको पहाड़ों की शहजादी कहा जाता है। उस जीप में बैठ के आप यहाँ जब पहुँचते हैं तो सबसे पहले शोगरान आता है। शोगरान के बाद ये जिस जगह हम इस वक्त पहुँचे हैं ये सिरी कहलाता है और इसी सिरी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हम पाए पहुँचेंगे। यहाँ ये ऊपर जो नज़र आ रहा है टीला सा छोटी सी, वो ऊपर पाया है। तो एक तो 2 बातें अजीब हैं। एक तो ये खाए पिए जाने वाली कोई चीज़ नहीं है, नाम वैसा है सिरी पाए। दूसरा सिरी नीचे है, पाए ऊपर है, ये भी उल्टा है। बहरहाल ये सिर्फ नाम है और अक्सर नाम बिगाड़े जाते हैं। लोकल नाम कुछ और होते हैं, बाद में आने वाले होते हैं, मुख्तलिफ बोलियाँ बोलने वाले और नाम बिगाड़ देते हैं। तो सिरी पाए ही के नाम से मशहूर है ये जगह। केवाई से ऊपर तक तकरीबन 5,000 रुपये की गाड़ी मिल जाती है, लेकिन जिस दिन हम आए हैं तो पेट्रोल डीजल की प्राइस बहुत ऊपर जा चुकी थी, इसलिए 1,000 हमें एक्स्ट्रा देना। तो 1.5 घंटे का जो सफ़र है ऊपर चढ़ाई में, ये वाकई सब्र आज़मा है। हम जैसे लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि बिल्कुल चढ़ाई है और एक्सपर्ट ड्राइवर्स के अलावा कोई चढ़ा नहीं सकता। लेकिन जब ये सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त करके आप इधर पहुंचते हैं पाए में, तो बहुत ही खूबसूरत सीन है। सब भूल जाते हैं आप कि मैं कैसे पहुंचा था यहाँ। जब सफ़र में थे तो तब डर लगता था कि ये अब पता नहीं पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ आके वो सब चीज़ भूल जाता बंदा। इतनी खूबसूरत जगह है। अलबत्ता हमारे साथ एक छोटी सी बड लक ये हुई कि आज मौसम कोई ख़ास नहीं था, हल्का सा क्लाउडी था और जगह जगह जंगल में आग लगी हुई थी आहते में दूर पे। उसका धुआं इधर आया हुआ था और इसने विजन सारा ख़राब कर दिया। और तीसरी वजह ये है कि इस साल की खुश्क साली ने यहाँ की हरियाली को बुरी तरह डैमेज किया है। इसीलिए जो हम मनाजिर पहले देखते थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे सिरी पाए के हवाले से, वो थोड़े से हमें फीके फीके से लगे। सिरी पाए, ये पाए सिरी जो जगह है, यहाँ पर आप चाहें तो चाय पी सकते हैं, लेकिन हमने क्योंकि अभी सिर्फ 5 मिनट यहाँ कायम किया था इसलिए ऊपर जाके चाय पीने का फैसला किया। जो ही ऊपर आप पाए पहुँच चुके हैं, पहुँचे तो सबसे पहले बहुत ही लंबा ऊंचा झूला पड़ा था। ऐसा लग रहा था कोई जादू नगरी है। आसमान को छूते हुए इस टीले पर आपको इतना ऊंचा झूला मिले तो झूलना तो पड़ता है। यहाँ एक और चीज़ देखी हमने कि जहाँ झूला था उधर ही गाड़ियाँ रुकती हैं। अगरचे बैक साइड से ऊपर, यहाँ से ऊपर पॉइंट है असल में, उधर तक गाड़ियाँ जा सकती हैं, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ रोकी जाती हैं और यहाँ से घोड़ों पर या पैदल ऊपर जा सकते हैं और इस तरह सबका रोज़गार मिलता है। इसको म्यूचुअल शेयरिंग आप कह सकते हैं। नीचे मेन रोड तक आप, जो पक्का रोड है, वहाँ किसी भी गाड़ी में आ सकते हैं। वहाँ से ऊपर यहाँ तक एक पॉइंट तक आप 4x4 जीप में आ सकते हैं। उससे ऊपर फिर आप घोड़े में जा सकते हैं। तो हर एक का रोज़गार चलता है और इसी तरह मिल बांट के कुदरत के इन कीमती असासों से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब हम समझो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँच चुके हैं। पाया है असल में जगह इसका जो लिखा गया है इधर, लेकिन आमतौर पर सिरी पाए कहते हैं। तो यहाँ पर घोड़े बहुतात में पाए जाते हैं और ये इनसे लोगों का रोज़गार चलता है। तो ये आप देख रहे हैं घोड़े का छोटा सा प्यारा सा बच्चा हिनहिना भी रहा था
और कमज़ोर सा था। सॉरी फॉर दैट। फिर भी बहुत प्यारा लगता है। और अब ये आप देख पा रहे हैं अर्तुगरुल ड्रामे की रिहर्सल। जी नहीं, ये अर्तुगरुल ड्रामा नहीं है, ये दरअसल वो टूरिस्ट्स हैं जो घोड़े पर सवार होते हैं और पेट कुछ लोगों को इनके साथ पैदल दौड़ा रहा है। ये मनाज़िर तकलीफदेह भी हैं, लेकिन साथ साथ इंसान की मजबूरियों को हल करने का ज़रिया भी है। बहुत सारे लोग हैं जो घोड़ों पर सवारी करके उधर जाते हैं, वापस आते हैं, क्योंकि हर एक के लिए ये राइडिंग भी एक नया तजुर्बा है और ऐसी हाइट पे राइडिंग ये एक और नया तजुर्बा। फिर जो पैदल नहीं चल सकते उनकी मजबूरी। तो यहाँ से मैं जो कह रहा था, पीछे बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो मीडो है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि विजन क्लियर नहीं है। धुआं भी है फ़ज़ा में, डस्ट भी है और हल्के से क्लाउड्स भी, जिसकी वजह से हम इतनी मेहनत जान जोखों पर डाल के जो करके इधर पहुँचे थे, उसमें फीकापन आ गया। तो मुझे भी थोड़ा सा वीडियो में भी मज़ा नहीं आ रहा होगा। फिर भी है बड़ी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पर आपको रिजनेबल रेट्स पर चीज़ें मिल जाती हैं और ऐसी जगहों पर रिजनेबल कहना चाहिए। अलबत्ता टॉयलेट सिर्फ 50 रुपये में मिलता है, इसलिए देखभाल करके, क्योंकि ये जगह ऐसी है जहाँ पानी है नहीं पीने का। और मुझे लोगों ने बताया कि नीचे जो जहाँ हम थोड़ी देर रुके थे सीरी, वहाँ से चश्मा है, वहाँ से लोग पानी बोतलों में भर भर खिलाते हैं और हमारे रिवायती जो टूरिस्ट आते हैं वो बोतलें इधर फेंक के चले जाते हैं। तो जहाँ भी गए गंदी निशानियाँ छोड़ के जाते हैं अंधे लोग। आई एम सॉरी टू से दैट, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पिकनिक स्पॉट्स को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि और आने वाले लोग भी इसको देख पा सकें। तो ये वो जो सीन है जो जिसको आप क्लाइमेक्स ऑफ द सिरी पाए कह सकते हो। यहाँ से पीछे बहुत ही प्यारी जगह है और लोग जिनके पास फुर्सत हो, टाइम हो, वो बहुत आगे तक पैदल चहलकदमी करके आते हैं। नीचे आपको जीप रोड भी नज़र आएगा, लेकिन यहाँ तक गाड़ियाँ अब नहीं लाती हैं। अच्छा किया गाड़ियाँ नहीं लाई, क्योंकि ये हुस्न तबाह कर देती हैं गाड़ियाँ। अलबत्ता घोड़े आ रहे हैं, घोड़ों पर लोग नीचे जहाँ सब आपको लोग नज़र आ रहे हैं, वहाँ से घोड़ों पर लोग दौड़ भी लगाते हैं। मसलन ये देखें आप, एक घुड़सवार जा रहा है। तो जिसका जैसा जी चाहे एंजॉय करता है, लेकिन सिर्फ एंजॉय करके इसको पहली और आखिरी दफ़ा एंजॉय करके नहीं जाना चाहिए। आगे लोग जो आएंगे उनके लिए भी एंजॉयमेंट की जगह छोड़नी चाहिए, गुंजाइश छोड़नी चाहिए। तो यहाँ पर पहुँच के हमारे सारे साथी जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्होंने अपने अपने तासुरात बयान किए और जो वेदर कंडीशंस प्लस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का शिकवा किया, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत जगह तो थी, लेकिन हम इस भरपूर जो हरियाली का मंजर नहीं देख सके। आप देख सकते हैं यहाँ बड़े अरसे से, मैंने जैसे पहले भी किसी वीडियो में कहा था, पूरा कश्मीर रीजन और ये वैली दोनों मुतासिर हैं, बारिश कम हुई है इस साल। तो अब वापसी का तकरीबन वो इशारे दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने लंबा सफ़र करना है, आगे स्कर्दू तक जाना है और गाड़ी नीचे छोड़ के आए हैं, इसलिए बहुत देर तो नहीं लगा सकते यहाँ। अलबत्ता चाय वाय पियेंगे हम और कुछ तासुरात अपने प्रोफेसर अब्बास साहब के ये भी देख लेते हैं। ये बड़े खुश थे और जाहिर है कोई भी यहाँ आके नाखुश तो नहीं हो सकता, सब खुश हो जाते हैं, इसलिए कि ये जगह ही ऐसी है, कुदरती मनाज़िर ऐसे हैं। तो ये घोड़े जो अपना भी पेट पालते हैं और अपने ऑनर का भी पेट पालते हैं, यहाँ बहुत कसीर तादाद में पाए जाते हैं। घोड़े और विलिस गाड़ियाँ, ये दो चीज़ें आपको यहाँ कसरत से मिलेंगी। नीचे ये हल्के से जो मकानात से नज़र आते हैं वो शोगरान है, और शोगरान से भी नीचे जाएंगे तो फिर केवाई का इलाका है, जहाँ तक पक्का रोड है। और केवाई से आगे फिर हम अपने राइट साइड पर चलते जाएंगे तो कागान ख़त्म होने के बाद नारान आएगा, उसके बाद फिर आगे वो मनाज़िर भी मैं आपको दिखाऊंगा एक और वीडियो में। फ़िलहाल हम सिरी पाए में अपने इस आज की जो विज़िट थी इसका इख्तिताम करने वाले हैं, और हर इख्तिताम चाय से होता है। 80 रुपये की किलो, सॉरी 80 रुपये कप चाय पियो तो उसकी एक एक चुस्की का मज़ा ही और होता है। बहरहाल चाय अल्लाह की एक बड़ी नेमत है और
मैं तो दुआ करते रहता हूँ कि मरने तक इसको पीते रहना नसीब हो, क्योंकि एज आते आते मुख्तलिफ़ चीज़ों से आदमी परहेज़ करने लग जाता है। बड़े मज़े की चाय हमने पी और उसके बाद फिर हम अब वापस जाने की बस तैयारी कर रहे हैं। हमारे एक साथी नासाजियत तबाह की वजह से नीचे से नहीं आ सके थे, वो नीचे रोड पे मन रोड पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हम अपने सफ़र का ख़त्म कर रहे हैं। अब हमारा अगला जो सफ़र होगा वो इंशाल्लाह केवाई टू बाबूसर टॉप एंड देन स्कर्दू। और प्लानिंग थोड़ी सी लेट इसलिए हो गई कि बीच में हमारा बहुत टाइम लगा, इधर 4 घंटे लगे, 1-1.5 घंटा हमने ऊपर इंतज़ार किया है बाकी सफ़र में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। So thank you very much once again.